हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए। कैसे करोगे? देखो, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जैसे जैसे हमारी ट्रांजेक्शन आएगी, उसके साथ जो भी एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर हमने बिजनेस शुरू किया 1,20,000 के कैश के साथ। तो 1,20,000 का कैश क्या है? एसेट है। तो आप यहाँ पर लिखो कैश में 1,20,000। उसके बाद ये 1,20,000 ओनर लेकर आ रहा है। तो ओनर जब भी पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो ये आपकी कैपिटल हो गई 1,20,000 की। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में करने से पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। दोनों साइड का आपको लिखना है कि 1,20,000 एसेट इज इक्वल टू आपकी लाइबिलिटीज है 1,20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, मतलब कि आपने स्टॉक खरीदा 10,000 का कैश पेमेंट करके। नई एसेट आ रही है आपके पास, स्टॉक आ रहा है। तो स्टॉक तो आ गया 10,000 का, लेकिन आपने इसकी पेमेंट की है। पेमेंट की, इसका मतलब कैश आपका डिक्रीज हो गया, कैश आपका कम हो गया। आपने पेमेंट की तो कैश आपका निकल गया। तो माइनस कर दो 10,000 और प्लस करो स्टॉक 10,000। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन आपकी हो जाएगी 1,10,000 का कैश, 10,000 का स्टॉक और आपकी कैपिटल 1,20,000 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने रेंट रिसीव किया। रेंट रिसीव करना मतलब कि आपकी इनकम है। तो रिसीव कर रहे हो तो 5,000 रुपए आपका ऐड हो जाएगा, एसेट में प्लस हो जाएगा। और ये इनकम ओनर की है, तो ओनर की कैपिटल में आप प्लस कर दो 5,000 रुपए। तो कैपिटल अब आपकी 1,25,000 और कैश 1,15,000, 10,000 का स्टॉक। इक्वेशन दोनों साइड का टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सैलरी की पेमेंट आपने अभी नहीं की, ड्यू हो चुकी है, उसको पेमेंट करनी है, लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं की। तो ये 2,000 का जो आपने सैलरी नहीं दी, वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है जिसे हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो लाइबिलिटीज में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि आपको देनी है, आपने नहीं दी। ये सैलरी आपके लिए क्या है? खर्चा है। लाइबिलिटी तो आपने डाल दी कि हाँ, मेरे को ये पेमेंट करनी है, लेकिन ये आपका खर्चा भी है। आपने किसी की सर्विसेज ले ली है, आपने उसकी सर्विसेज ले ली तो खर्चा तो हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं की तो वो लाइबिलिटी आ गई। और ये खर्चा है तो हम कैपिटल में से ही माइनस करेंगे, 2,000 माइनस कर दो। ठीक है? तो अब आपकी नई इक्वेशन हो गई 1,15,000 कैश, 10,000 स्टॉक, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,23,000 की आपकी कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इनकम है। इनकम है 700 रुपए, प्लस कर दो रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपए, आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। और इनकम है तो कैपिटल में ही प्लस करोगे। इनकम आपकी एसेट या लाइबिलिटी नहीं है, इसे आप कैपिटल में ऐड करोगे। ओनर के पास ही जो भी खर्चा होता है, इनकम होता है, वो सब कुछ कैपिटल में आप प्लस या माइनस करोगे। इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1,15,700 कैश, 10,000 का स्टॉक, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,23,700 की कैपिटल। अब आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सेल की है, कैश सेल की है। आपने 5,000 के सामान को 7,000 में बेचा। कैश सेल की है मतलब सेल करने पर आपको कैश मिला कितना? 7,000। तो 7,000 की एसेट आपकी आ गई, आपके कैश का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन आपने सेल की है तो आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा। 5,000 से स्टॉक आप माइनस कर दो, 5,000 स्टॉक आपका कम हो गया। अब 5,000 के स्टॉक को आपने 7,000 में बेचा तो 2,000 क्या है? 2,000 आपका प्रॉफिट है, जिसे आप कैपिटल में प्लस करोगे। क्लियर है? इक्वेशन आपकी हो गई 1,22,700 का कैश, 5,000 का स्टॉक, 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,25,700 रुपए की कैपिटल। लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500।
मतलब कि जो आपका सामान था, स्टॉक था, वो 500 रुपए का आग से जल करके खराब हो गया। तो जब आग से जल के खराब हो गया तो ये आपका नुकसान है ना? नुकसान है, किस चीज़ का? स्टॉक। तो स्टॉक तो 500 रुपए से आपका कम हो गया, जल गया तो खत्म ही हो गया, वो एसेट आपकी खत्म हो गई। अब ये नुकसान भी हो गया, तो नुकसान किसके पास जाएगा? ये स्टॉक आपने खरीदा, पैसे तो आपके लगे हैं ना 500 रुपए, तो 500 रुपए आपको बेच करके कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा नुकसान किसके पास जाएगा? आपकी ओनर के पास। तो ओनर की ही कैपिटल में से इसको माइनस करोगे। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक एसेट भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रही है। तो फाइनल इक्वेशन में आपका कैश आ रहा है 1,22,745 का स्टॉक, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 1,25,200 की कैपिटल। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी नई एंट्रीज थी, चेंज था, आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ही पाओगे। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट डबल स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।